एक भिखारी एक बार भीख मांग रहा था, अर्जुन के पास आया, भगवान कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने कहा ये सोना तुम ले लो। भिखारी को सोना दे दिया। भिखारी सोना लेके चला, रास्ते में विचार करता गया, इतना धन मिल गया, मैं तो इतने महल बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पीछे से चोर आए, चोरों ने पोटरी छीनी और भाग गए। चोर फिर दूसरे दिन भीख मांगा, अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने कहा कल धन दिया, पूरी राम कहानी सुना दिया, चोर ले गए। अर्जुन के पास एक मणि थी, वो मणि दे दिया, ये लो। भिखारी मन में सोचा ये मणि बड़ी कीमती है, इससे मैं अपने कितने बंगले बनाऊंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा, ढेर प्रजा होगी और मैं ऐश करूंगा। तभी प्यास लगी तो पास में एक झरना था, उसमें पानी पीने गया तो उसकी मणि अचानक उस झरने में गिर गई। किस्मत में नहीं होना तो कितना भी आ जाए, ठहरता नहीं। भिखारी तीसरे दिन फिर आया। अर्जुन ने कहा अब तेरी दरिद्रता गरीबी दूर नहीं हो सकती, मैंने सब देकर देख लिया। तब भगवान मुस्कुराए। कन्हैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। दरिद्रता नहीं है तो फिर ये दरिद्र क्यों है, भीख क्यों मांगता है? भगवान कृष्ण बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। होता क्या है, सोने में चमक तो होती है, पर धूल लग जाए तो चमक कम पड़ जाती है, हमें धूल हटानी होती है। ऐसे इसके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है, पर इसने अपनी सोच के कारण इसको दरिद्रता परेशान कर रही है। भगवान कहते हैं भिखारी से यहां आओ। भगवान ने अपने जेब से 5 पैसा निकालकर भिखारी को भीख में दे दिया, ये 5 पैसा रख। अब भिखारी मन में सोचा कि परसों सोना मिला था, कल मणि मिली थी, आज 5 पैसा, इस 5 पैसे में क्या होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु इस 5 पैसे से क्या होगा, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? भगवान बोले हाँ, तेरे सोने और तेरे मणि से जो नहीं हुआ वो इस 5 पैसे से होगा। अर्जुन बोले मैं देखना चाहता हूं परिणाम क्या है। भगवान बोले चला जा पीछे पीछे। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस मछुआरे के जाल में संयोग बस एक ही मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ गई उस मछली की तरफ देखकर। भिखारी ने कहा भैया ये 5 पैसे तुम रख लो और मछली को छोड़ दो, मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसकी तड़प नहीं बर्दाश्त होती। मछुआरे ने कहा चल ठीक है 5 पैसे लाओ। 5 पैसे लिया और मणि वो मछली उठाकर भिखारी के कमंडल में डाल दिया। जैसे ही भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो उसके पानी में गिर गई थी। मछली ने उसे निगल लिया, कुछ समझ करके खाने का निगल लिया, फंस गई। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई। चिल्लाने लगा भिखारी मिल गई मिल गई। वहीं से चोर निकले जिसने इसका धन चुराया था। चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा। चोरों ने धन वापस कर दिया, भैया ये तेरा सोना मैंने 1 रुपए नहीं निकाला, राजा को मत बताना नहीं तो देश निकाला कर देगा। उसकी मणि भी वापस हो गई और सोना भी वापस हो गया। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु उसका धन वापस आ गया। भगवान ने बोला आना ही था। प्रभु पर ये कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब मैंने उसे 5 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में, दूसरों के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसकी दरिद्रता दूर कर दिया करता हूं, मैं उसकी गरीबी सदा सदा के लिए खत्म कर दिया करता हूं। अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है।